बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन की थी बाइनरी रिलेशन की, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन की, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम डेफिनेशन करेंगे फंक्शन और मैपिंग की। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन आपने हाईलाइट कर लें एज इट इज़, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन एफ ए टू बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इसका आप कोई एक रिलेशन ए टू बी, अगर आप एफ एक रिलेशन ले रहे हैं तो वो फंक्शन कहलाएगा एफ। इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। नंबर वन कंडीशन क्या है कि जो आपने बाइनरी रिलेशन लिया है उसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल हो। नंबर वन लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, कि जो आपने रिलेशन लिया है उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। नंबर टू, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अपेयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। मीन कि जो आपने रिलेशन लिया है उसका जो पहला मेंबर है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर, मतलब वो एक ही दफ़ा अपेयर होगा, वो बार बार अपेयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास आर एक रिलेशन गिवन है 1 5 3 3 4 2, तो अगर आप इसमें चेक करें तो ये रिलेशन जो है ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डोमेन है, डोमेन अगर हम निकालें वो है 1 3 4, जो कि फर्स्ट मेंबर है, जो कि सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे तो नहीं है सेट ए के इक्वल, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल आए और इसके जो पहले मेंबर है 1 है 3 है 4 है, यहाँ पे 2 भी आ जाता, और उसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, मतलब 1 एक ही दफ़ा अपेयर हुआ, अगले ऑर्डर पेयर में 1 दोबारा अपेयर नहीं होगा एक्स की पोजीशन पे। ठीक है, 1 3 4, तो 3 भी अपेयर नहीं हुआ, 4 भी अपेयर नहीं हुआ, मतलब एक्स की पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट में, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर जो पहले मेंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो हम क्या कहेंगे, ये एक फंक्शन है। वो रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन। ठीक है, दो कंडीशन है फंक्शन के लिए। एवरी जो है सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, द रिलेशन, एवरी रिलेशन, कोई भी रिलेशन आप ले लें, ए टू बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, वो फंक्शन कहलाएगा इफ़ नंबर वन, उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। नंबर टू, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, हर मेंबर जो फर्स्ट मेंबर है अपेयर्स वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, नेक्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर में वो अपेयर नहीं होगा। ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी है, लेकिन आपने ऊपर वाली ही डेफिनेशन को याद करना है। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। सेम वैसे लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। नंबर टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट। ठीक है, सम यूनिक इमेज एलिमेंट का मतलब कि हर एक्स जो है वो एक ही इमेज बनाएगा, एक से ज़्यादा के साथ वो इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसको हमने फंक्शन और मैपिंग की डेफिनेशन आपने ऊपर वाली लिख लेनी है, सपोज ए एंड बी, और इसके साथ साथ आपने एक एग्जांपल भी देनी है। एग्जांपल चाहे आप वेन डायग्राम की शक्ल में बना दें, और वो एग्जांपल आपने ये वाली बना लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये इस तरह की फॉर्म में सेट ए, ये सेट बी है, 0 1 2 3, या चेक करें 0 1 2 3, सारे के सारे जो हैं सेट बी के साथ इमेज बना रहे हैं। 0 1 के साथ इमेज बना रहा है, 1 2 के साथ, और अगर आप चेक करें तो 0 एक इमेज बना रहा है, 0 1 के साथ बना रहा है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं बना रहा। 1 भी सिर्फ 2 के साथ, 2 भी 3 के साथ, 3 4 के साथ। तो ये आपके पास एक फंक्शन की एग्जांपल है। तो आपने इस तरह वेन डायग्राम की फॉर्म में आपने इसकी एग्जांपल एक एक्सप्लेन कर देनी है, और ये उसने उसका आपको एक रिलेशन भी बता दिया है, जो कि 0 1 0 1 2 2 3 एंड 3 4, एफ़ आपके पास, ये एफ़ जो है आपके पास ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इफ़ ए टू बी, एफ ए टू बी इज़ अ फंक्शन, देन ए इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज़ कॉल्ड द को डोमेन। अब जो सेट ए है वो तो उस फंक्शन की डोमेन है, क्योंकि हमने पहली कंडीशन पढ़ी है कि फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो रिलेशन एफ है उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इफ़ ए टू बी इज़ अ फंक्शन, देन ए इज़ कॉल्ड द डोमेन। तो ए क्या कहलाएगी, उसकी डोमेन होगी। अगर वो फंक्शन है तो इसका मतलब है ए उसकी डोमेन है। एंड बी, तो जो सेट बी हो वो क्या कहलाएगा, उसकी को डोमेन। सेट ए को हम डोमेन कहेंगे, डोमेन सेट, तो सेट बी को हम क्या कहेंगे,
कोडोमेन सेट, ठीक है। डोमेन एफ इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ। पहले एलिमेंट जो होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड मेंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। रेंज इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ दो उन्होंने एग्जांपल बनाई हुई हैं जो कि फंक्शन नहीं है। अगर आप चेक करें ए बी सी डी, ये सारे के सारे इमेज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 1 के साथ, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ए यहाँ पे 2 के साथ भी इमेज बना रहा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका जो पहला मेंबर है वो एक से ज़्यादा के साथ इमेज बनाए, एक से ज़्यादा दफ़ा अपेयर हो जाए, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो एक रिलेशन होगा। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपकी फंक्शन नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ रिलेशन की है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है उसने 2 इमेज बना ली, एक 1 के साथ एक 2 के साथ, ठीक है। तो ये रिलेशन है। नेक्स्ट वाला भी देखें, यहाँ पे एक और उसने डायग्राम बना के बताया हुआ है। अगर हम चेक करें ए 2 के साथ इमेज बना रहा है, बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, लेकिन है तो ये यूनिक इमेज बना रहे हैं, 1 टाइम ही अपेयर हो रहे हैं, लेकिन पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी डोमेन होती है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें डी जो है, डी किसी के साथ भी इमेज नहीं बना रहा। अगर डी किसी के साथ भी इमेज नहीं बना रहा तो ये इसकी डोमेन में नहीं है, और अगर ये डोमेन में नहीं आएगा तो ये जो है वो एक फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस। तो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद चेक करें, अगर हमें डेफिनेशन अच्छी तरह से हो जाए फंक्शन की। अब फंक्शन के बाद उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। अगर ये एक फंक्शन है तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, आगे से हमने उसकी टाइप्स देखनी है। डिमॉन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग। अब नंबर 1 जो है वो उसने कहा है इनटू फंक्शन। अ फंक्शन एफ ए टू बी, एक फंक्शन जो ए टू बी है इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन। सबसे पहली कंडीशन वो फंक्शन होना चाहिए। अब वो अगर फंक्शन है तो हमने कहना है इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ़ एट लीस्ट 1 एलिमेंट इज़ बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। वो क्यों, वो कब फंक्शन होगा, जब बी जो सेट बी है उसका कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो सेट ए के साथ इमेज नहीं बना रहा। कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड मेंबर है जो सेट बी है, हमने रीड किया है कि जो सेकंड मेंबर होते हैं वो रेंज बनाते हैं, जो सेट बी है वो आपका रेंज बनाएगा। तो रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं होगी, जो रेंज है वो सेट बी का सबसेट होगा। एक मेंबर ऐसा होगा जो उसकी रेंज में नहीं होगा, और सेट बी में कम से कम एक, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आपका सेट बी में है लेकिन उसकी रेंज में नहीं है। तो हम कहेंगे रेंज इज़ द सबसेट ऑफ बी। अ फंक्शन ए टू बी इज़ कॉल्ड एन इनटू फंक्शन if at least 1 element in B is not an image of some element of set A. Range of F is the subset of set B. ठीक है, और इसके साथ साथ आपने एग्जांपल लिखनी है F01 11 2 2 2 3 3 2, और आपने इसको वेन डायग्राम की शक्ल में इस तरह से बॉक्स में एक बनानी है एग्जांपल। तो यहाँ पे चेक करें 0 इमेज बना रहा है, 1 के साथ 1 बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है इमेज, लेकिन सेट बी में 4 एक ऐसा मेंबर है जो सेट ए के किसी भी मेंबर के साथ इमेज नहीं बन रहा, इसलिए हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। ये फंक्शन तो है क्योंकि फंक्शन की 2 कंडीशन है, डोमेन सेट ए के इक्वल है, क्योंकि ए के सारे मेंबर इमेज बना रहे हैं तो डोमेन ए के इक्वल ही है। सेट ए का कोई भी मेंबर रिपीट इमेज नहीं बनाएगा, तो आप चेक करें कि 0 सिर्फ एक ही इमेज बना रहा है, 1 2 3 इसमें कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, इसलिए ये एक फ़ंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि सेट बी के अंदर एक मेंबर ऐसा है जो सेट ए के साथ इमेज नहीं बना रहा, इसलिए ये कौन सा फंक्शन होगा, इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड 1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब है कि ए का जो मेंबर है वो बी के साथ इमेज बनाएगा, एक मेंबर एक ही के साथ इमेज बनाएगा, रिपीट नहीं होगा, दोनों तरफ रेपिटेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वेन डायग्राम को चेक करें तो यहाँ पे 0 1 के साथ इमेज बना रहा है, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ और 3 4 के साथ। ये ए के हर मेंबर बी के हर मेंबर के साथ इमेज बना रहे हैं,
लेकिन देखें ना तो ए में कोई रेपिटेशन है ना बी में कोई रेपिटेशन है। अगर ए में रेपिटेशन आएगी, कोई भी मेंबर रिपीट होगा, 2 इमेज बनाएगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर बी में कोई रेपिटेशन आ जाती तो ये फिर 1-1 नहीं होता, जैसा कि हमने ऊपर देखा इनटू हो सकता था, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी रेपिटेशन नहीं है और एक मेंबर ऐसा है जो सेट इमेज नहीं भी बना रहा बी में, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1-1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, 1-1 फंक्शन हो गया, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इनटू एंड 1-1 फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन is into function, thus f is an into and 1-1 function, the function f। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अभी हमने अब ये सेकंड इमेज देखा है, ये 1-1 वाला इमेज, ये जो ऊपर बना हुआ है, इसमें देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे देखो ये जो इनटू भी है, कैसे इनटू है कि अगर इसका देखिए हम सेट बी का एक मेंबर 5 ऐसा है जो कि इमेज नहीं बना रहा, तो हमने रीड किया कि अगर आपकी जो रेंज है, जो सेट बी है, जो रेंज है आपकी, रेंज यहाँ पे क्या होगी, जो इमेज बन रहे हैं बी के साथ 1 2 3 4, ये रेंज है इसकी, और सेट बी क्या है 1 2 3 4 5, जो आपकी रेंज आई है वो सेट बी का सबसेट है, ठीक है। तो ये इनटू फंक्शन है। और यहाँ पे देखें तो ये 1-1 भी है। ऐसा सेट जो इनटू भी हो और 1-1 भी हो, इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव। अब फंक्शन विच इज़ इनटू एंड 1-1, अगर डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखेंगे, अ फंक्शन विच इज़ इनटू एंड 1-1 फंक्शन इज़ कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। और इसके लिए आपने यही ऊपर वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम आपने एग्जाम्पल में बना देनी है, ये डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब आ गया ऑन टू, या फिर इसको सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक हमने इनटू पढ़ा, नेक्स्ट हमने 1-1 फंक्शन रीड किया, उसके बाद हमने इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कौन सा था, अ फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन इफ़ इट इज़ इनटू एंड 1-1 फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है सब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑन टू यहाँ पे सब्जेक्टिव, अ फंक्शन f a to b is called on to function if every element of set b is an image of at least one element of set a। मीन रेंज जो है वो आपकी सेट b के इक्वल है, ठीक है। b का हर मेंबर a के साथ इमेज बनाएगा, b में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो a के साथ इमेज नहीं बना रहा। अगर आप इस वेन डायग्राम को चेक करें तो बी में आपके पास 1 2 3 तीनों मेंबर ऐसे हैं जो इमेज बना रहे हैं। इसमें सेट बी में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो इमेज नहीं बना रहा। तो इसकी जो रेंज है, रेंज में क्या है 1 2 3, सेट बी क्या है 1 2 3। सेट बी और रेंज अगर इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और इसके साथ आपने वेन डायग्राम और एग्जाम्पल आपने लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है बाइजेक्टिव फंक्शन की। यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, अ फंक्शन इफ a to b इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इज 1-1 एंड ऑन टू। हमने रीड किया कि अगर कोई फंक्शन 1-1 और इनटू है तो उसको हमने कहा ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने रीड किया कि यहाँ पे इनटू और 1-1 हो तो इसे इंजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो है वो 1-1 भी है और ऑन टू है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ फंक्शन इज़ 1-1 एंड ऑन टू। एग्जाम्पल अगर आप चेक करें यहाँ पे देखें 1-1 कैसे है, देखिए हर मेंबर बी ए का और बी का कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, बी में कोई रेपिटेशन नहीं है, बी डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है 2 3 4 5 एक एक इमेज है, ठीक है। तो ये 1-1 हो गया। अब ये ऑन टू कैसे है, अगर हम इसकी रेंज चेक करें, रेंज क्या होगी, सेकंड मेंबर बी के जो होते हैं जो इमेज बना रहे हैं 2 3 4 5, ये रेंज है। और अगर हम सेट बी भी देखें तो उसके अंदर कौन से मेंबर है 2 3 4 5,
तो इसका मतलब है कि आपकी रेंज और सेट बी इक्वल आ गया, तो ये ऑन टू है। अब ये ऑन टू भी 1 1 भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाईजेक्टिव फंक्शन। क्या कहेंगे, बाईजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ आपने हाईलाइट करनी है वो आपके पास है नोट। नोट को हाईलाइट कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। हर फंक्शन रिलेशन होगा लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। वो रिलेशन हो सकता है, वो फंक्शन नहीं है, लेकिन हर फंक्शन का कंपल्सरी है कि वो एक रिलेशन ही है। ठीक है, नंबर 2, एवरी फंक्शन मे नॉट बी 1 1। हर फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। एवरी फंक्शन मे नॉट बी ऑन टू, और हर फंक्शन ऑन टू भी नहीं हो सकता, वो इनटू भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपने हाईलाइट करने हैं, आपके MCQs है। ठीक है, लास्ट वन आपकी डेफिनेशन रहेगी, इसको भी रीड कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन, examine whether a given relation is a function. A relation X belongs to its domain, has a unique image in its range, is a function. ठीक है, रिलेशन आपका फंक्शन है अगर वो एक यूनिक इमेज बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन डेफिनेशन है, डिफरेंशिएट बिटवीन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड 1-1 फंक्शन। अब क्या डिफरेंस है 1-1 फंक्शन में और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में। ठीक है, हमने 1-1 जो फंक्शन है अच्छा जी, a function f from set A to set B is 1 1 if distinct elements of A has distinct image in B। मतलब A और B डिस्टिंक्ट इमेज ही बनाएंगे, ना तो A में ना B में, B में कोई रेपिटेशन नहीं है, तो हमने कहा ये 1 1 है। डोमेन ऑफ F इज A एंड इट्स रेंज इज कंटेन इन B, और रेंज जो है वो B के अंदर होगी, रेंज वो B का सबसेट होगी। ठीक है, लेकिन 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है, 2 सेट्स A एंड B, each element of their set is assigned with exactly 1 element of the other set. Set A and B are finite, then these sets have the same number of elements. अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस देखें, अगर मैं आपको चेक करूँ, ये देखें हमने 1-1 की जो डेफिनेशन की है, यहाँ पे ये 1-1 है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है 0-1 के साथ, 1-2 के साथ, 2-3, 3-4 के साथ। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट इमेज है। 5 यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक मेंबर ऐसा है सेट बी में जो कि इमेज नहीं बना रहा, तो ये 1-1 फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करेंगे तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में आपके पास क्या होगा, हम इसकी इमेज यहाँ से, ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। कैसे कि अगर हम चेक करें 2 भी इमेज बना रहा है, 3 भी इमेज बना रहा है, 4 भी बना रहा है और 5 भी बना रहा है। जितने मेंबर ए के पास है उतने ही मेंबर बी के पास है। ए के पास भी 4 मेंबर है, बी के पास भी 4 मेंबर है। हर मेंबर एक दूसरे के साथ असाइंड है। ठीक है, बी में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो इमेज नहीं बना रहा, तो इस तरह के हम इमेज को कहते हैं 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-1 रिलेशन 1-1 में और 1-1 जो है कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, 1-1 में और 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से एज इट इज़ आप लोगों ने इस डिफरेंस को याद कर लेना है। ठीक है, आज के लिए बस ये डेफिनेशन ही आप बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा, सारी की सारी डेफिनेशंस आपने सारी की सारी डेफिनेशंस जो है वो अच्छी तरह से अब आपने याद करी हैं। सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन की है वो है फंक्शन की, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हमने किया इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू के बाद हमने उसकी की 1-1 फंक्शन, देन हमने किया इंजेक्टिव, फिर हमने किया सुरजेक्टिव जिसे ऑन टू भी कहते हैं, और सेकेंड लास्ट हमने की बाईजेक्टिव, और यहाँ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जिसे हम कहते हैं, और लास्ट में हमने जो डेफिनेशन किया वो है डिफरेंशिएट बिटवीन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड 1-1 फंक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन सब डेफिनेशन में से एटलीस्ट एक डेफिनेशन जो है वो आपकी बोर्ड में आ जाती है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी रिटन प्रैक्टिस के साथ आपने इसको याद करना है। इसको याद करें, इसको लिखें,
लिखने के बाद आप अपनी डेफिनेशन को चेक भी करें कि आया आपने डेफिनेशन ठीक लिखी है। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसको दोबारा से लिखें जब तक कि आपकी बिल्कुल करेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो कल हम जो है रिमेनिंग एक्सरसाइज 5.5 करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको कीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।